अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं। असल में होता कुछ यूं है कि मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर की कॉल आ रही होती है कि जवार भाई हमने तो गाड़ी सेल कर दी, अब हमें मार्केट का इल्म नहीं था, तो अब हमें उस जैसी गाड़ी अगर हम लें तो हमें लाख या 1.5 लाख जो है मज़ीद उसमें ऐड करना पड़ता है, फिर जाके जो है हम कोई गाड़ी ख़रीद लेंगे, फिर जाके जो है हम कोई गाड़ी ख़रीदेंगे। सो आज मैं आपको कुछ ना जो है टिप देने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी सेल करना चाहते हैं या आप गाड़ी ख़रीदते वक्त भी कुछ चीज़ों की आप लोगों ने लाजमी ध्यान देना है ताकि आप लोग ना किसी बड़ी परेशानी से और आपका जो पैसा है वो भी महफूज रहे। मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर आप लोग गाड़ी अपनी सेल करना चाहते हैं, खुसूसन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस टाइम गाड़ियों की सूरत हाल है ना, इस टाइम सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि जो गाड़ी 18 लाख या 18.5 लाख रुपए की थी उसकी प्राइस इस टाइम 27,50,000 है। GLI की मैं बात कर रहा हूँ। जो गाड़ी आपको सिविक या फिर ग्रैंडी मिलती थी 25 या 26 लाख की, वो इस टाइम 37,50,000 रुपये है। तो प्राइस एक तो होती है ना कि इंक्रीज होती है, ये कोई इंक्रीज से भी आगे कोई पता नहीं क्या बला हुई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, पता नहीं ये क्या हुआ है, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कहता। अगर इस टाइम हम मौजूदा मार्केट की बात करें ना, तो इस टाइम मार्केट में सबसे मुश्किल काम है कोई यूज्ड गाड़ी बाय करना। ठीक है, अगर आप कोई यूज्ड गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको मार्केट में जब आप जाएंगे और आप 2015 या 16 मॉडल की जो गाड़ियां हैं, चाहे तो वो सुजुकी की हैं, हुंडा की हैं या फिर वो टोयोटा की किसी भी कंपनी की हैं, जब आप उनकी प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कस्टमर के पास जो होता है ना, जो यूज़र है उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। पहले ये होता था कि थोड़े से पैसे ऐड करके वो एक न्यू गाड़ी बाय कर लेता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसमें एक गैप सा आ गया, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको काफ़ी जो अर्निंग है सेव करनी पड़ेगी जब अगर वो एक पुरानी गाड़ी को जो है ना सेल करके एक न्यू गाड़ी लेने जाता है। तो अगर आप लोग गाड़ी सेल कर रहे हैं, खुदारा आप लोग मार्केट को चेक करें। मैंने एक सुजुकी मेहरान की वीडियो अपलोड की थी 2018 मॉडल की। सो नीचे एक बंदे ने कमेंट्स किया हुआ, तो शुक्र है मैंने आपकी वीडियो देख ली, मुझे प्राइस का अंदाज़ा हो गया। मैं तो बहुत सस्ती देने वाला था अपनी गाड़ी। मैं आई थिंक वो कहता है कि मैं सऊदीया कंट्री में रहता हूँ, तो मेरी एक तो वीडियो से आपको ना मार्केट का अंदाज़ा भी होता रहता है, क्योंकि मैं गाड़ियों के प्राइस वहाँ पर बता रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने गाड़ी को सेल करने से पहले मार्केट को विजिट करना है। अब आप सोचेंगे कि जवार भाई हम मार्केट को कैसे विजिट करें, हमें शोरूमों पे जाना पड़ेगा? नहीं, अगर आपकी सिटी में शोरूम है तो आप जाके जो आपके पास सेम मॉडल गाड़ी है उस मॉडल गाड़ी का आप प्राइस लोगों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, किसी दोस्त के पास है उससे पूछें, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं तो आपके पास यार एक एंड्राइड है, उसके अंदर इंटरनेट भी लाजमी आप लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि उसके बगैर तो आजकल के नौजवानों का और बूढ़ों का सबका किसी का भी गुजारा नहीं है। तो आप लोग क्या करें, वहां पर जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहां पर लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, तो आप उन ऐड को देख के भी प्राइस का अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, किससे मुख्तसर मैं बात को मुख्तसर करता हूं कि आप लोग खुदारा गाड़ी सेल करने से पहले मार्केट को जो है चेक कर लिया करें। ठीक है, अब अगर आप गाड़ी सेल करने जा रहे हैं, आपने मार्केट को तो चेक कर लिया है कि मार्केट में जी ये जो है ना प्राइस इस टाइम हमारे पास जो गाड़ी है इसकी ये प्राइस चल रही है। तो आप जब गाड़ी को सेल करने जाते हैं तो कोशिश किया करें कि गाड़ी जो है उसको किसी एक शोरूम पे जाके ना रुक जाया करें कि मेरे पास आए हैं बस मुझे गाड़ी दे के आप फिर अपने पैसे लेके वापस चले गए। नहीं, मार्केट ओपन है आपकी सिटी में। यार हमारी सिटी जो है कोई इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है, इतने शोरूम है कि एक पूरी मार्केट है जिसमें गाड़ियों का शोरूम ही शोरूम है। तो आप लोग अपनी सिटी के शोरूम पे जाएं, एक शोरूम पे गाड़ी की प्राइस लगवाएं, अगले शोरूम पे चले जाएं, नेक्स्ट पे चले जाएं, जहां पर आपको अच्छी कीमत मिल रही हो वहां पर गाड़ी को सेल कर दें। अब अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी एक गलती करते हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वो गलती आप ये करते हैं कि आप लोग जब गाड़ी सेल करते हैं तो आप ना तो शोरूम वाले से कोई एक रसीद लेते हैं, ना ही जिसको आप लोग गाड़ी सेल कर रहे हैं उससे कोई स्टाम्प लेते हैं। खुदारा आप लोग ऐसा किया करें,
मुझे गाड़ी दें, किसी को दें, ट्रस्टेबल बंदा भी हो, फिर भी आप लोग जो सेलर और बायर दोनों हैं वो बैठ के ना दो गवाह और एक स्टाम्प वाले के पास चला जाया करो, तो वहां पर एक छोटा सा स्टाम्प जो है वहां पर उसके अंदर जो है गाड़ी की प्राइस, इस डेट को मैंने इसको गाड़ी सेल कर दी, इसके बाद इस गाड़ी का कल को कोई भी ये नुकसान करे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर जो गाड़ी ले के जा रहा है वो वहाँ पर तहरीर में ये लिखवा देगा कि इससे पहले अगर इस गाड़ी ने कोई FIR में मतलूब है या कोई भी इस गाड़ी के ऊपर कोई ऐसी वारदात की गई है तो ये गाड़ी का जो पहला ऑनर है उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं ये गाड़ी अब उससे खरीद रहा हूँ। तो आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी है, यूज्ड गाड़ी मिल नहीं रही हमारे शोरूम पे, अगर मैं बात करूं तो गाड़ी सेल करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो है गाड़ी को जो है जाके ख़रीदना। गाड़ी हम ख़रीदने जाते हैं तो पहली बात है जिसके पास गाड़ी है वो सेल नहीं करता, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। तो आप लोग क्या किया करें, आप लोग जब गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, जब आपका माइंड बनता है कि हमने गाड़ी खरीदनी है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि किसी एक शोरूम पे या किसी एक बंदे से गाड़ी नहीं ले लेनी। गाड़ी खरीदते वक्त भी अगर आप मार्केट को चेक करेंगे तो आप एक अच्छी कीमत में यानी कि रीज़नेबल प्राइस में गाड़ी खरीद सकोगे। जिस टाइम आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम वाले के साथ बिल्कुल बार्गेनिंग किया करें। ये नहीं है कि उसने 5 लाख कहा है, आप कहें जी ठीक है मैं 4.75 देता हूँ या 4.50 देता हूँ, हो सकता है उसकी गाड़ी 3.75 की हो, उसने डिमांड 5 लाख मांगी हो, तो आप लोग बार्गेनिंग किया करो, ठीक है यार। देखिए हमारा ये जो है प्रोफेशनल है बिजनेस के, हम लोगों का शोरूम है, हम शोरूम का काम करते हैं, लेकिन बिलीव मी मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है कि मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताऊं और इससे मेरा भी नुकसान हो कि आप मेरे पास हैं बार्गेनिंग करें। आपका राइट बनता है आप बार्गेनिंग करें। आप मेरी चीज़ 5 लाख मैंने उसकी डिमांड की, अगर आप 1 लाख लगा दें और मैं गुस्सा करूं तो फिर मैं अनप्रोफेशनल बन हूं। अगर मेरी चीज़ की मैंने प्राइस ज़्यादा मांग लिए तो खैर है, मांगने से कोई दे नहीं देता। बहरहाल आप लोग खूब बार्गेनिंग किया करो वहां पर। अब अगर आप वहां से आप गाड़ी ले रहे हैं तो भी आपने वहां पर ना वो स्टाम्प वाला, चाहे आप शोरूम से ले रहे हैं, चाहे आप किसी ऑनर से ले रहे हैं, यानी कि किसी आप दोस्त से या रिश्तेदार से, इवन कि किसी से भी गाड़ी लेते वक्त जो है वहां पर ये चीज़ें लाजमी किया करें कि एक स्टाम्प बनवा लिया करें। उसके बाद जो है गाड़ी का रीपेंट कैसे चेक करना है, गाड़ी के इंजन को कैसे चेक करना है, गाड़ी के टायर्स को कैसे चेक करना है, हर चीज़ की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहता, मुझे लोग कॉल करके कहते हैं, मैसेज करते हैं कि ज़वार भाई आपकी वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके भाई पर जो लोग सबसे बड़ा एतराज़ लगाते हैं वो ये है कि ज़वार भाई आप कॉल नहीं सुनते। यार मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, असल में प्रॉब्लम यह है कि स्क्रीन के आगे मैंने नंबर दे दिया है। अब किसी ने गाड़ी नहीं लेनी ना तो उसने नंबर देखा है, मुझे ऐसे छोटे छोटे बच्चों की कॉल आ जाती हैं, ऐसी कोई पता नहीं लैंग्वेज लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर कॉल आ रही होती है, या यार हमारे ट्रैक्टर का टायर फट गया हम क्या करें, बस ऐसे यानी कि एक बंदे को तंग करने के लिए, यानी कि सीरियस जो बेचारे होते हैं ना, फिर वो भी मैं उनकी कॉल भी नहीं सुन सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो कॉल आ रही होती है, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। मैं इसका इंशाल्लाह 1-2 दिन तक इसका भी सोल्यूशन जो है वो मैं निकालने वाला हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बताता जाऊँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप उस पर अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकोगे। ये छोटी सी मार्केट की इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान में इस टाइम मार्केट का क्या हाल है, और आप अगर गाड़ी सेल करने जा रहे हैं या गाड़ी बाय करने जा रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करें, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे ना हो कि आप एक महंगी गाड़ी ले आए, ऐसे ना हो कि आप एक सस्ती गाड़ी मार्केट में जो है उसको फ़रोख्त करके फिर आप कहें कि ज़वार भाई अब हम क्या करें। तो ज़वार भाई का फ़र्ज़ था आपको बताना, आगे है आपकी मर्ज़ी। वीडियो पसंद आई है और ऐसे टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लाइक देखता हूँ। जिस वीडियो पे मुझे लगता है ना लाइक ज़्यादा है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे जितने भाई हैं, मेरी जितनी सिस्टर हैं, उन्होंने वीडियो को जो है लाइक किया है, तो समझे मुझे इस टॉपिक पे मजीद वीडियोस बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर करते जाओ। आप अपने भाई ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।